इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर अमीर कतर और वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान टेलीफोन पर माफ़ी मांगी। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में 2 दिन में 5 बार बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंग के लिए सदर ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा, खिते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। भारत ने क्रिकेट को भी सियासत ज़दा कर दिया। जेंटलमैन गेम से खिलवाड़। दुबई स्टेडियम में क्रिकेट तारीख की बदतरीन मिसाल कायम कर दी। मोदी सरकार के उकसाने पर भारतीय टीम का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दागदार कर दिया। एशियन चैंपियन को ट्रॉफी के बगैर मैदान से जाना पड़ा। मोहसिन नकवी का भारतीय हर धर्मी कबूल करने से साफ इनकार। इंडियन ड्रामे पर मुंतज़मीन ने ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली। भारतीय टीम को ट्रॉफी के बगैर ही फोटो सेशन कराना पड़ा। तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रख दी गई। भारतीय खिलाड़ियों ने इनफरादी इनामात वसूल किए। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर्स अप अवार्ड्स दिए। मैच में पाकिस्तान की जानिब से वकार यूनिस ने कप्तान सलमान आगा से गुफ्तगू की। भारत की जानिब से रवि शास्त्री ने सूर्य कुमार यादव से गुफ्तगू की। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ट्रॉफी की रूनुमाई के लिए भी ना आए। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। भारतीय टीम के मीडिया मैनेजर का पाकिस्तानी सहाफियों के सवाल लेने से इनकार। कप्तान सूर्य कुमार को जवाब देने से रोक दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने शिकवा किया, कभी नहीं देखा जीतने वाली टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। भारतीय टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। अभिषेक शर्मा ने कहा, हमने एशिया कप की ट्रॉफी को महसूस कर लिया। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय टीम के रवैये को खेल की तौहीन करार दिया। कहा, अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो उन्हें कैसे ट्रॉफी दी जाए। टूर्नामेंट में जो हुआ वो काफी मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। सलमान अली आगा का 7 मई के भारतीय हमले के शोहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान टीम ने एशिया कप फाइनल के मैच फीस शोहदा के नाम कर दी। कप्तान सलमान अली आगा का मैच फीस मुतासरा खानदानों को अतिया करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। एक्स पर पैगाम में लिखा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरू करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई भी मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव भी भारतीय टीम की हरधर्मी पर बोल उठे। कहा, खिलाड़ियों को एक दूसरे से हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्स की स्पिरिट के खिलाफ है। तनाज़ात का हल क्रिकेट के जरिए मुमकिन है। खेल में नफरत किसी के भी हक में नहीं है। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय ऑपोजिशन मोदी पर बरहम। खेल को जंगी बयानिया से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दिया। कांग्रेस का वजीर आजम मोदी पर एशिया कप को सियासत ज़दा करने का इल्ज़ाम। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, भारत की जीत के बावजूद मुल्क की इज्जत को नज़रअंदाज किया गया। हवा हो, पानी हो या फिर खेल, मोदी हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मोदी खेलों को सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भी सख्त तनकीद। कहा, भारतीय कप्तान ने गैर रस्मी मुलाकात में मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया। कैमरे के सामने आते ही हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अवाम फैसला कर सकते हैं स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के सीनियर रहनुमा संजय रावत ने कहा, इवेंट शुरू होने से पहले सूर्य कुमार ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया। अब ये हंगामा करने की क्या जरूरत थी।
भारतीय खिलाड़ी फर्जी ट्रॉफी की तस्वीर से ही दिल बहलाने लगे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने फर्जी ट्रॉफी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर भारत पर कड़ी तनकीद। क्रिकेट को सियासत ज़दा करने पर शायकीन शदीद मायूस। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का मोदी को जवाब। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जंग को खेल से दूर रखा और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया। फर्क वाज़ेह है, दुनिया ने देख लिया। जंग में स्कोर बोर्ड ने नतीजा 7-0 लिखा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, भारतीय हुकूमत की क्रिकेट में मुदाखलत खेल की रूह के खिलाफ है। किसी भी दूसरे मेगा इवेंट में ऐसा होता तो टीम मुअत्तल कर दी जाती। भारत को स्पोर्ट्स की मेगा इवेंट्स की मेजबानी नहीं मिलनी चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क और ये सदियों से ये रिश्ते सऊदी अरब के और पाकिस्तान के हैं। इस मुआहदे का जो क्रक्स है कि दोनों बरादर ममालिक के ऊपर किसी ने अगर हमला किया एक के ऊपर, तो वो हमला दूसरे के ऊपर तस्वर होगा और दोनों बामी मुशावरत के साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी बड़ी मसरूफियात थी और मैंने अपनी जो तकरीर थी उसमें जो पाकिस्तान का जो मुकदमा है, पाकिस्तान के जो 24 करोड़ अवाम हैं, उनके जज्बात की अक्कासी के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश की। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के पीछे खारजी मदद है। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करके रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक बता दिया। कहा, मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने जो सबक भारत को सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सियासी और अस्करी क़यादत तमाम कौमी मामलात पर एक पेज पर है। मैं और फील्ड मार्शल हर कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। हालिया कामयाबियां इदारों और सियासी क़यादत की हम आहंगी का नतीजा है। हुकूमत और इदारों में आइंदा भी कोऑर्डिनेशन रही तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में खिताब करते हुए कहा, इलाके में ताकत के हसूल की किसी जंग में शामिल नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। गाज़ा में जंगबंदी के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, गाज़ा जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। आपके पास हर मसले का हल सिर्फ कशकोल उठाना है। मांगने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन पर वार। कहा, चारों सूबों को NFC के एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहां लगाते हैं? अगर सिंध में काम करते तो खुशी होती, लेकिन कुछ कर लें। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ हो जाती है। पानी चोरी नहीं करना था, पानी से चोलिस्तान की जमीन को आबाद करना था। हमारा पानी हमारा पैसा, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब पर तनकीद करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। खुद पर बात बर्दाश्त है, पंजाब पर नहीं। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। मजीद कहा, हर चीज का इलाज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। DISP से सिर्फ 10,000 रुपए मिलते हैं, मुझे मुतासरीन को 10-10 लाख रुपए देने हैं। पंजाब के अवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई गई। हमारी तवज्जो अवाम की खिदमत पर है। पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। बच्चियों ने इलाकाई लिबास और बच्चों ने पगड़ियां पहनकर खैर मकदम किया। वजीर आला का ज़रई यूनिवर्सिटी से जिना बाग तक इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफर। बच्चे बस में मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाते रहे। मरियम नवाज का फैसलाबाद में ART और मेट्रो बस सर्विस जल्द शुरू करने का ऐलान। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। क़यादत बातों से नहीं अमली काम से नजर आती है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मलिका मरियम नवाज को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही है और आवाम पर रहेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी को जवाब। कहा, मरियम नवाज को मालूम है अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं। पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12-12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के आवाम को दें।
पाकिस्तानी और अरब ममालिक के सरबराह से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग भी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्दअमल मिला है, तमाम फरीक पहली बार मुत्तहिद हैं, मुआहदा ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा। उधर व्हाइट हाउस का कहना है क़ज़ा अमन तजवीज़ पर ट्रंप कतर से बात करेंगे। उम्मीद है दोनों फरीकैन क़ज़ा अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक होंगे। हम क़ज़ा जंगबंदी डील के बहुत करीब हैं। अमेरिका का भारत पर माशी हमला, अमेरिकी सदर ट्रंप का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफाइड करने का फैसला। ट्रंप ने कहा अमेरिका के बाहर बनने वाली तमाम फिल्मों पर टैरिफाइड होगा। फिल्म इंडस्ट्री की चोरी खत्म करेंगे, ये पुराना और ना खत्म होने वाला मसला है। खबर एजेंसी का कहना है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अमेरिका से सालाना अरबों का कारोबार करती है। वज़ीर आला KP की बानी PTI से 2 घंटे तवील मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने बानी से पार्टी मामलात पर बातचीत की। मुश्तिर इत्तलात बैरिस्टर शैफ का कहना है कि बानी PTI से वज़रा की कारकर्दगी पर तफसीली बात हुई। बानी ने कहा इख्तलाफात पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान की क़यादत के खिलाफ सख्त तकारीर। बानी PTI का पैगाम पार्लिमानी पार्टी को पहुँचाया गया। बानी PTI ने पार्लिमानी कमेटी को फैसला साजी का इख्तियार दे दिया। आप दहशतगर्दों की स्पोर्ट में हैं तो बच्चों की तस्वीर के पीछे ना छुपें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कॉपी सप्ली में सारे ख्याल। कहा फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो ऐवान साथ नहीं खड़ा होगा। सहाफ़ी को इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब बातें कही गई। PTI अरकान को कॉपी सप्ली इजलास में एहतजाज। नारेबाजी। अडयाला जेल में बानी PTI की जानिब से सहाफ़ी से बदसलूकी पर एहतजाज। सहाफ़ियों को कॉपी सप्ली इजलास का बॉयकॉट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है हमारा सहाफ़ियों के साथ कोई झगड़ा नहीं, हमारी आवाज़ को दबाया गया, हमारी कब सुनी गई। क्या यहाँ पर ऐवान को रबर स्टैंप नहीं कहा गया? कॉपी सप्ली में सहाफ़ियों से बदसलूकी के खिलाफ करारदाद मंजूर। तोशाखाना 2 केस की अडयाला में 7.5 घंटे तवील समाअत। बानी PTI और बुशरा बेबी को पेश किया गया। बानी के वकील की नैब अफसर से जिरा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने पर समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। 1 अक्टूबर को वकील सफाई इस्तगासे के आखिरी दोनों गवाहान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख ने केस की समाअत की। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 5 सितंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ATC रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज के केस की समाअत। अलीमा खान के तलबी नोटिस की तामील न कराने पर अदालत का सख्त नोटिस। थाना सदकाबाद के SHO और ASI तामीली को 6 माह कैद की सजा। अहलकारों की जानिब से माफ़ी मांगने पर सजा वापस ले ली गई। अलीमा खान ज़ाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को बहाल कर दिया। काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि जज को जुडिशल वर्क से रोका नहीं जा सकता। इख्तिताम पर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखिल के दरमियान मुशावरत। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। फैसले के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के रोस्टर में शामिल कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम अशारिये बहुत बेहतर हैं। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो बरात और तनख्वाहें कैसे देगी? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पलंदरी में 15 सितंबर के खिताब की वीडियो वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत पर सवाल के जवाब में कहा आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। 30% से ज़ायद लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था। फौज में मुतादिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है।
IMF के जायजा मिशन की वजीर खजाना की सरबराही में इक्तिसादी टीम से मुलाकात। $1 अरब की अगली किस्त के लिए दूसरे इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात। IMF के साथ तय शराइत पर अमल दरामद और इक्तिसादी आदाद शुमार पर गुफ्तगू। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान IMF के ज़्यादातर अहदाफ पूरे कर चुका। रवा माली साल पहली छमाही की कारकर्दगी पर भी बहस की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। विफाकी कंपनी PIDCL को काम से रोकने पर MQM पाकिस्तान के एहतजाज। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरज़ादा से मुलाकात। विफाकी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान की क़यादत ने कहा, तरक्याती कामों को रोकना और MNAs को कामों में रुकावट डालना बर्दाश्त नहीं। सिंध में ऐसे गुजारा नहीं हो सकता। विफाक को फौरी मुदाखलत करना होगी। MQM पाकिस्तान का वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से भी राब्ता। मुत्तहिदा क़यादत वज़ीर आज़म से वतन वापसी पर मुलाकात करेगी। मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान अपना हतमी फैसला करेगी। सिंध में ईवी टैक्सी लॉन्च करने की तैयारियां तेज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, दिसंबर तक ईवी टैक्सी सर्विस आवाम को फराहम कर दी जाएगी। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला के कई इलाके ज़ेर आब। अलीपुर में सैलाबी पानी से तबाही ही तबाही। मकानात मुनहदिम होने से लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मकामी इंतजामिया और फलाही तंजीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मोटरवे M5 मुसलसल 17वें रोज़ भी बंद। हुक्काम का कहना है कि मरम्मती काम की तकमील तक मोटरवे खोलना मुमकिन नहीं। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसेक पर आ गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, पीरपुर खास, बदीन, सजावल और ठट्ठा में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने साइक्लोन का पहला अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय इलाके खलीज कैंप के ऊपर इंतहाई कम दबाव बन गया। कम दबाव का शुमार मगरिब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को खतरा नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुअस्सर टैक्स कलेक्शन का फुकदान है। गवर्नर सिंध की इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के प्रोबेशनरी ऑफिसर से मुलाकात में गुफ्तगू। कामरान टेसोरी ने कहा, करोड़ों कमाने वाला टैक्स नहीं देता। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा बोझ उठाता है। सिंध में पोलियो वायरस के 2 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बदीन और ठट्ठा में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक हुई। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 29 हो गई। कराची समेत सिंध भर में इंसदाद HPV मुहिम में 3 रोज की तौसी। पहले 12 दिनों में 59% बच्चियों को वैक्सीन दी गई। हदफ पूरा करने के लिए मुहिम में 1 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर बाप बच्चों के सामने कत्ल। मकबूल साजिद मौल्लिम और 2 बच्चों का बाप था। 3 रोज कबल फैसलाबाद से कराची अपने ससुराल आया था। मुकदमा दर्ज। SHO इकबाल मार्केट को मुअत्तल कर दिया गया। रोटी और नान की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने सले इंतजामिया को नान बाइयों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। DC इस्लामाबाद को कल नान बाई एसोसिएशन से मुलाकात की हिदायत। समंदरी तूफान वियतनाम के साहिल से टकरा गया। हर तरफ तबाही ही तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद हलाक। बिजली बंद।
आईसीसी विमेन वनडे वर्ल्ड कप कल से भारत में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका के माबैन खेला जाएगा। और कातिल जोकर की बड़े पर्दे पर वापसी। मशहूर हॉरर फिल्म सीरीज की नई फिल्म इट वेलकम टू डेरी का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।